हेलो दोस्तों। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे अनुभव भी होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है और हमारी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे परिवार मिलते हैं जिनकी ज़िंदगी में रहते रहते परिवार ख़त्म हो जाता है। हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनके घर में एक बहू थी। सुंदर सा परिवार, बहू थी, सास बहू की जमती नहीं थी। एक दिन बहू ने अपने प्राण त्याग दिए, इच्छा के खिलाफ। आप समझ सकते हो, मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहती, जबरदस्ती बहू ने प्राण त्याग दिए। कुछ दिन तक परिवार में शोक था, उसके बाद परिवार नॉर्मल चलने लगा, लेकिन उस परिवार में बीमारियां बढ़ती गई। पहले घर के बुजुर्ग बीमार हुए, ऑफ हो गए, फिर उस परिवार में एक 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 करके लोगों का सिलसिला चालू हो गया। परिवार समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। डॉक्टरों को दिखाते थे, कुछ बीमारियां निकलती थी। बीमारियां भी ऐसी खतरनाक नहीं होती थी कि ऐसे आदमी की जान चली जाए, लेकिन जाने जा रही थी। एक गई, दो गई, तीन गई। अच्छा परिवार पूजा पाठ करता था, फिर धीरे धीरे लगा कि ईश्वरीय कोप है, तो सब यज्ञ हवन भी करवाए गए, लेकिन वो घटना रुकी नहीं। लास्ट में एक पूरा का पूरा परिवार ख़त्म हो गया। अब घर का छोटा बेटा बहू बचे। 5-6 लोग के जाने के बाद कहते हैं ना कि वो भोलेनाथ के बहुत बड़े भगत थे। वो दोनों पति पत्नी, और नई नई दुल्हन आई थी, और दुल्हन बहुत धार्मिक थी। उसकी शादी हुई, वो आई थी तो गरीब घर की कन्या, और ये लोग पैसे वाले थे और इनको भी गरज थी शादी की, क्योंकि एक ही बेटा बचा था। तो शादी हो गई, और वो भोलेनाथ की बहुत भगत थी। शंकर भगवान को मानना, पूजा करना, जप तप करना। वो आई तो उसको इस घर में आने के बाद इससे फील होता था कि सब जगह से बदबू आ रही है, बास आ रही है, अजीब सी स्मेल आ रही है। वो साफ़ सफाई करती, दिया बत्ती जलाती, फिर भी उसको इससे फील होता था। तो उसने क्या किया कि उसके अंतरात्मा से आवाज़ आई कि पूरे घर में दिए जलाओ। अब वो पूरे घर में दिए जलाने लगी, उसमें लौंग डालने लगी। तो पति गुस्सा होता था कि ऐसे क्यों करती हो। वो बोलती थी चुप रहो, और वो अपने पति को भी रोज़ कुछ उतारा करती थी सामान लेके और जला देती थी। धीरे धीरे उसको एक बेटा हो गया, और फिर एक दिन ऐसी भगवान की कृपा हुई कि जब बेटा हुआ उसके बाद उसको अच्छा फील होने लगा। लेकिन उसने अपना जो कर्म था वो छोड़ा नहीं। पूरे घर में दिए जलाती रहती, लौंग कपूर की धूनी देती रहती, पति के उतारे करती रहती। एक दिन एक साधु आए, बम बम भोले बम करते आए, उनके दरवाजे पे बैठे। बहू आई, उनके चरणों में गिरी, साधु बाबा को खिलाया। तो साधु बाबा ने उस बच्ची को सारी बातें बताई कि तुम्हारे घर में ऐसा हुआ है। तो बोलती हाँ हुआ है, पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया गुरुजी, और मैं हूँ अभी, मैं पूजा पाठ करती हूँ, अभी तो सब ठीक है, लेकिन इस घर में पता नहीं वो माहौल अच्छा नहीं लगता है। मैं इतना करती हूँ फिर भी ऐसे सब लगता है कि घर में कुछ तो भारी भारी है। तो बाबा जी ने समझाया कि जो बहू ने अपना प्राण बिना भगवान की इच्छा के त्यागा था, ज़बरदस्ती वो अपने प्राण ली थी, उसकी आत्मा इस घर में है। और जितने भी परिवार के लोग गए हैं, उस बहू ने सबको एक एक करके अपने पास लिया है, क्योंकि वो भी बहुत ही स्ट्रांग थी, भगवान की भक्त थी। ऐसे तो अतृप्त आत्माओं के पास ताकत नहीं होती है कोई ऐसे
जिंदगियों को ले, लेकिन वो पावरफुल थी, वो सोल बहुत मजबूत थी, भगवान की भक्त थी, इसलिए वो सबको कमज़ोर करके ले गई। और तुम अभी पावर सोल आई हो इस घर में एक दिव्य आत्मा के रूप में, भगवान के भक्त के रूप में, इसलिए तुम्हारा परिवार चल रहा है। और फिर उन साधु बाबा ने उनके घर में कुछ पूजा किया, अर्चना की और कुछ ऐसे उनको दिया कि अपने घर में ये सब करो, माफ़ी मांगो और उस सोल को विदा करो। और वो साधु बाबा ने कुछ चीज़ें उस बहू को समझाई, बताई, और उस बहू ने वैसा चुपचाप किया पति के चोरी, क्योंकि पति नहीं मानता था ये सब चीज़ों को। और वो बहू ने, चूँकि बहू ही थी घर में सब करने वाली और धन दौलत की कमी नहीं थी, तो बहू ने साधु की सब बातें मान के वो सब किया जो साधु बाबा ने बताया था। और मज़े की बात ये है कि वो बहू ने बोला था कि आप मेरे घर वापस आना, मैं आपको विधिवत आपके दर्शन करूँगी, आपको आज तो लेट हो गया, मैं फिर किसी दिन आपकी पूजा करूँगी, आप रहना घर में। लेकिन वो बहू, आज उसका बेटा भी 12 साल का हो गया है, एक बेटी भी हो गई है, तभी बेटा 6 महीने का ही था। आज उस घर में मैं भी एक पूजा में उनके घर गई थी, तो जो गांव परिवार उस घर से डर रहे थे, आज गांव वाले परिवार वाले भी, पूरा अच्छा कनेक्शन है गांव से, समाज से, जो डर रहे थे अब सब बड़े प्रेम से रहते हैं। भरा पूरा घर है, घर में भी बहुत पॉजिटिविटी है। तो वो बहू की मेरी अच्छी जमने लगी थी। तो वो बहू ने मुझे वो सारी बातें बताई कि दीदी 12 साल हो गया उन साधु बाबा का मैं इंतज़ार कर रही हूँ, वो आज तक नहीं आए। और उन्होंने एक शब्द बोला था कि मैं तो यहीं रहता हूँ। तो मुझे अब 12 साल बाद फील हो रहा है कि वो भोलेनाथ थे और हमारी ऊपर खुश होके, या मेरी कौन सी बातें उनको अच्छी लगी कि वो साधु के भेष में आए और हमारे घर से जो भी था वो ख़त्म करके चले गए, और वापस 12 साल हो गए वापस नहीं आए हैं। तो आओ दोस्तों, भगवान भाव के भूखे होते हैं, हमें डरना नहीं है, हमें अपने भगवान पे विश्वास करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए उनसे अपने दुखों को काटने की कामना करनी चाहिए, जैसे उस हमारी बहन ने किया। हमेशा एक ही बात बोलती थी कि भगवान जी आपसे बड़ा कोई नहीं है, आप जो चाहो कर सकते हो। और सच में आज वो बहन इतना सुखी जीवन जी रही है और वैसे ही भक्ति कर रही है जैसे वो पहले दिन से करती थी। तो हमें भी ऐसे ही पॉजिटिव होना है, नाम जप करना है, इसको अपने सारे दुख भी देने हैं और सुख भी देने हैं कि सुख भी तेरी कृपा, दुख भी तेरी कृपा, बस हमें दुख से बचा लो। तो सारे दोस्तों को, सोशल मीडिया फैमिली को मेरा प्रणाम, सबको मेरा लव यू और सब मुझे प्यार दो। बाय बाय।